क्वेश्चन नंबर 9, द लैडर शोन इन फिगर हैज नेग्लिजिबल मास। तो ये जो लैडर है वो 0 मास की है एंड रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। द क्रॉस बार कनेक्ट्स द टू लेग्स ऑफ द लैडर एट द मिडल। मतलब यहाँ पर एक एक क्रॉस बार है, यानी कि एक रस्सी जैसा मान सकते हो या फिर एक रॉड जैसा मान सकते हो, रॉड ही मानना सही रहेगा। ये जो रॉड है वो इन दोनों को दूर भागने से रोक रही है, इनको पकड़ के रखी हुई है। और ये इस रॉड के बिल्कुल सेंटर पे है ये, ठीक है। अगली चीज, ये जो फ्लोर है वो फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस फ्लोर है तो केवल नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर इस तरीके से लगेगा, ठीक। आगे, द एंगल बिटवीन द टू लेग्स इज 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है। द फैट पर्सन सिटिंग ऑन द लैडर हैज अ मास ऑफ 80 केजी। यहाँ पर एक मोटा सा आदमी है जिसका मास 80 केजी है, ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन ईच लेग एंड द टेंशन इन क्रॉस बार। तो यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स बोला हुआ है, तो भाई कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का सम। लेकिन यहां पर क्या है? फ्रिक्शन तो है नहीं, केवल नॉर्मल रिएक्शन ही है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बोलने का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन ही बोलना चाह रहा है वो। तो ले देखिए अपने को ये नॉर्मल रिएक्शन और ये वाला टेंशन वाला फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं इसकी एक एफडी बना देता हूं। ये दोनों रॉड है अपनी, यहाँ पर लग रहा है एन और यहाँ पर लग रहा है एन। दोनों में N1 N2 नहीं होगा, दोनों में N ही होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक केस है, तो N1 N2 नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे टेंशन फोर्स लग रहा है और यहाँ पर भी टेंशन फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर 80 केजी का इंसान है तो 800 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब भाई एससी वर्मा में कई बार 9.8 लेने से सही आंसर आता है, कई बार 10 लेने से आता है, तो वो देख लेना, वो कोई खास बात नहीं। मैं तो जनरली 10 ही लेता हूँ। चलते हैं आगे। और एंगल तो अपने को दे रखा है 60 डिग्री है ना। सबसे पहले एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम, तो वो तो होगा ही भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल ये फोर्स है और ये फोर्स है, तो दोनों एक्स एक्सिस है, दोनों बराबर हो। बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं। वाई एक्सिस में नीचे की तरफ लग रहा है 800 और ऊपर की तरफ लग रहा है ये दोनों फोर्स, ठीक है। तो वाई एक्सिस में क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ एन इज इक्वल टू 800 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सीधा आ गई 400 न्यूटन। तो ये तो पहला आंसर आ गया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स वाला। अगला क्या लिखा हुआ है? टेंशन निकालना है। तो ये जो टेंशन है उसको अपने को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे भाई? सिंपल सा काम है, किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो, या तो इस पॉइंट के अबाउट या तो इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट नहीं कर सकते भाई कैलकुलेट टॉर्क। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क तो जीरो आ जाएगा, तो फिर ये कैलकुलेट कहां से होगा? तो इधर चूज दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ठीक है। तो मेरे को ये वाला पॉइंट अच्छा लग रहा है, इसके अबाउट में टॉर्क निकालता हूं। तो क्या आएगा देखो, ये परपेंडिकुलर टू द रॉड है, एंगल क्या क्या होएगा? ये एंगल 30 है, तो ये कितना होएगा? 60। ये 60 हो गया और ये 30 हो गया। तो अब 800 न्यूटन वाला जो फोर्स है उसका टॉर्क ऐसे लग रहा है, 800 वाले का एक कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है, और उस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क आएगा ऐसे। और और क्या भाई? अरे भाई एक चीज और, आई एम सो सॉरी, एक चीज और यहाँ पर रह गई है। एक फोर्स और है भाई यहाँ पर। यहाँ पर जिस पॉइंट पे दोनों रॉड कांटेक्ट में है, पॉइंट कौन सा है वो? ये वाला। इसमें क्या आएगा? दोनों रॉड एक दूसरे को नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगाएंगे, है ना। तो वो चीज मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि दोनों रॉड एक दूसरे पे N1 फोर्स लगा रहे हैं, ये भी आएगा, ठीक है। तो भाई दे आर लीनिंग अगेंस्ट ईच अदर, तो नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही ना, ठीक है। तो अब वाई एक्सिस वाली इक्वेशन तो बिल्कुल वही रहेगी, क्योंकि 800 और दोनों नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। पर एक्स एक्सिस में अब क्या हो जाएगा? किसी एक रॉड की बात करता हूं, चलो सपोज करो मैं इस रॉड की बात करता हूं। तो इस रॉड पे इधर लग रहा है टेंशन और इधर लग रहा है N1 रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन।
तो इस टेंशन की वैल्यू इस नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगी। N1 विल बी इक्वल टू टेंशन। ठीक है। अब अभी भी अपने को अब कोई सा दो पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। तो इस बार मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूं इसके अबाउट, क्योंकि मेरे को केवल टेंशन का और नॉर्मल रिएक्शन दो चीजों का टॉर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर एक अपन परपेंडिकुलर लाइन बना लिए, फिर से एंगल देखते हैं। ये एंगल 30 है तो ये 60 हुआ, और और क्या होएगा भाई, हाँ देखो, ये एंगल अगर 30 है तो ये भी 60 हुआ। ठीक है। ये अगर 60 है तो ये क्या हुआ 30, तो ये भी क्या हुआ 60। ये एंगल 60 है और ये एंगल 60 है। अब टेंशन का टॉर्क कितना आएगा, किधर आएगा, पहली बात तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऐसे टॉर्क लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऐसे टॉर्क लग रहा है। दोनों को इक्वेट करना है। तो टॉर्क ऑफ T शुड बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ N, कौन से पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, अबाउट O। क्या देखे थे अपन, T का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, T sin 60। ठीक है। तो T sin 60 इंटू पॉइंट O से डिस्टेंस हो जाएगी L/2, रॉड की लेंथ को L मान लिया, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, T cos 60। तो T cos 60 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O इज L, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है। देख लो भाई क्या आ रहा है। एक मिनट, ये N आएगा, सॉरी, N cos 60। ठीक है। तो ये L से L गया, और N की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर 400 न्यूटन है। तो 400 इंटू ये वाला 2 क्या बन जाएगा 800। cos 60 बाय sin 60 इज tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, सही है ना, सॉरी यार, cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो ये टेंशन की वैल्यू जो है वो 800 डिवाइड मतलब 800 डिवाइड बाय √3 आ गई, और नॉर्मल रिएक्शन विच इज द कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया 400 न्यूटन। अब वो 9.8 लगेगा कि 10 लगेगा वो देख लेना। ठीक है। मेथड ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है।